मुझे ज्ञात हुआ कि कृषि विकास शिल्प केंद्र के द्वारा एक कृषि प्राकृतिक कृषि को लेकर के आयोजन किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। ऐसे आयोजन जो प्रकृति की मौलिकता की रक्षा के लिए हों, जो मानवता के कल्याण के लिए हों, जो प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक दोहन से उसकी रक्षा करने वाले हों, ये तो जगह जगह पर होने चाहिए। कृषि भारत का सबसे मुख्य व्यवसाय रहा हमेशा से, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि प्रकृति हमारी माता है और जब जब हम ये भूले हैं कि प्रकृति माता है, तब तब मानवता ने त्रास को झेला है, चाहे वो महामारी के रूप में हो, चाहे वो अकाल के रूप में हो, और चाहे वो पारस्परिक तनाव और कुंठाओं को लेकर के हो। मेरी माँ गौ माता जब मुझे देख करके उसके थन में दूध उभर आता है, जब बछड़े को देख करके वो पहुँच जाती है, तो उस समय जो दूध मिलता है ना, उससे हमारी पुष्टि बनती है, उससे हमारी शक्ति बनती है, उससे हमारा आनंद बढ़ता है और सर्वतोमुखी विकास होता है। लेकिन अगर हम उसके दूध का दोहन करें इंजेक्शन लगा करके, तो उसमें कहीं लाड़ नहीं होता, उसमें लालित्य नहीं होता, उसके अंदर हित भी नहीं होता। इसी प्रकार से प्रकृति का दोहन यानी कृषि के माध्यम से प्रकृति से अधिक छीन लेने की, झपट लेने की इच्छा और प्रकृति के द्वारा प्रसन्न होकर के हमें प्रसाद रूप में देने की प्रवृत्ति, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। बाणभट्ट की कादंबरी में एक बड़ी प्यारी चीज़ आती है कि जब महाश्वेता निकलती है ना पेड़ों के पास से, तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं बाणभट्ट के स्वयमेव प्रियच्छन्ति फलानि वृक्षाः। तो इस तरह से जब प्रकृति हमें प्रसन्न होकर के दे तो हम प्रसाद लेते हैं, और प्रसाद में और शोषण करके बटोरने में बहुत अंतर होता है। ये ज़रूर है कि हम गायों की अच्छी सेवा करें, ऐसे ही अपनी खेती की अच्छी सेवा करें। उसको जितने फर्टिलाइजर्स उसमें प्रयोग होते हैं, उनके बजाय जो हमारी प्राकृतिक तरीके से फार्मिंग है उसको बढ़ाएं, तो वो अधिक भी देगी और अधिक प्रसन्न होकर के भी देगी। हमें मोह का संवरण करना पड़ेगा और प्रकृति का जो गुण है उदारता, सेवा, उसको अपनाना पड़ेगा। जब हम उदारता को अपनाएंगे, सेवा भाव से प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, तो माँ तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है, तो प्रकृति हमें वो फसल देंगी जो हमारे लिए सर्वथा हितकर है। जैसे मैंने कहा कि प्रसाद अगर अंश मात्र भी हमारे हाथ में आता है तो उससे तृप्ति भी होती है और उसमें शक्ति भी होती है। तो इसी प्रकार से नज़रिया बदलें, नज़ारे बदलेंगे। संसाधन में पवित्रता लाएं तो हमारे जीवन में पवित्रता आएगी, संसाधन में मौलिकता लाएं तो हमारे जीने में मौलिकता आएगी। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। मेरा कार्यक्रम था कि मैं आपके आमंत्रण को स्वीकार करके इसमें पहुँच पाता, लेकिन वो किसी अपरिहार्य वजह से संभव नहीं हो पा रहा है। मैं आयोजकों को इस सुंदर प्रयास के लिए बहुत बधाई देता हूँ और ये शुभकामना करता हूँ कि ऐसे प्रयास केवल एक जगह तक सीमित ना हो, बल्कि क्योंकि आप ये दिल्ली में कर रहे हैं, इसका संदेश देश तक जाना चाहिए। हरिओम।